चाइनीज एक मुहावरा है, टॉक टॉक फाइट फाइट। जब आप लड़ाई कर लें और आप थक जाएं आप तो फिर आप टॉक्स में चले जाते हैं। जब टॉक्स में आपको वक्त मिल जाता है फिर आप दोबारा से लड़ाई की तरफ जाते हैं। पीटीआई पहले भी ये कर चुकी है मुख्तलिफ बहानों से, सारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जबकि मार्च में IMF का रिव्यू आना है तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। एक ऊ की आवाज निकाली है। कुछ बात कर लेते हैं सियासी दर्जा हरारत की। तो गुज़श्ता रोज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। पीटीआई ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की बजाय फिर से ज़बानी कलामी हुकूमत के सामने मुतालबात रखे। मीटिंग के एलामिये में यह बताया गया कि पीटीआई ने बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है और साथ ही ये कहा है कि मुतालबात अगली मुलाकात में तहरीरी तौर पर पेश कर दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी का कहना है कि अपोजिशन ने बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है, इसके बाद अगली मीटिंग की तारीख तय होगी। मगर इतलात ये आ रही हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 जनवरी के बाद होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पर डटी हुई है। सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी पीटीआई का हुक्म है, मुतालबात पर कोई समझौता नहीं होगा और इस पर डटे रहना है और पीछे नहीं हटना। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान चौधरी दानियाल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले कि पीटीआई ने अपने जो 2 मुतालबात सामने रखे हैं वो किस हद तक जायज़ हैं, आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल में मुतालबात उनके बिल्कुल जायज़ हैं। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जो इंसाफ का तरीक़ाकार है फराहम करने का वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रिहाई का मसला बना हुआ है, उसमें ज़ाहिरी बात है जो अदालतें हैं वो उन्होंने ही करना है। तो उसमें हुकूमत किसी हद तक बेबस है कि वो किस तरह से उनकी मतलब रिहाई करे। क्या वो पार्डन चाहते हैं प्रेसिडेंशियल या किस किस्म का वो सिलसिला होगा। तो उसमें वाज़ेह तौर पर जो जहाँ पर सेंटेंसिंग हो चुकी है वहाँ तो अदालत में ही कुछ करना होगा। अच्छा दानियाल साहब, हुकूमत ने पीटीआई से मुतालबात तहरीरी तौर पर मांगे थे, मगर पीटीआई ने दूसरे दौर में भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया। पीटीआई के 2 मुतालबात हैं, तहरीरी तौर पर ये क्यों नहीं दिए जा रहे? और दूसरी जानिब आपको किस हद तक लगता है कि ये मुतालबात मुस्बत चल रहे हैं? क्योंकि अलामा राजा नासिर अब्बास तो बड़े मुतमईन है, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव बातचीत चल रही है हमारी। जी, पॉजिटिव चल रही जरूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई कोई सिंसियर है इन टॉक्स में, क्योंकि वो एक पॉपुलर वेव पे चल रहे हैं और उनका पुराना भी वतीरा यही है और आज भी वो। तो दानियाल साहब, कता कलामी की माजरत क्या लगता है, फिर पीटीआई टाइम बाय कर रही है सर? जी बिल्कुल, इसमें चाइनीज एक मुहावरा है बड़ा फेमस कि टॉक टॉक फाइट फाइट। तो उसमें वो कहते हैं कि जब आप लड़ाई कर लें और आप थक जाएं, आपको वक्त चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, दोबारा इकट्ठा होने के लिए, तो फिर आप टॉक्स में चले जाते हैं। जब टॉक्स में आपको वक्त मिल जाता है, आप चीज़ों को देख लेते हैं, कोई नया अंदाज आ जाता है, कोई तरीका बन जाता है, तो फिर आप दोबारा से लड़ाई की तरफ जाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में वाज़ेह है, क्योंकि पीटीआई पहले भी ये कर चुकी है मुख्तलिफ बहानों से कि जी हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, और इनकी चॉइस ये होती थी कि किसी तरह अपोजिशन करें। हालांकि पहले भी इनको बहुत मरतबा ये कहा गया था, इवन ड्यूरिंग केयर टेकर और ऐसे मौके आए थे, लेकिन उन्होंने उनको अवेल नहीं किया। तो दानियाल साहब, ये जो 6 तारीख दी गई है, 6 तारीख को हम देख रहे हैं कि काहम फैसला भी आना है बानी पीटीआई के खिलाफ, तो इस पॉलिसी पर अमल पैरा है तहरीक इंसाफ के तेल देखो, तेल की धार देखो? नहीं, मेरे ख्याल में ये अपनी जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उनका मेन चॉइस यही है, और ये सिर्फ ये वक्त खरीद रहे हैं कि हालात थोड़े बदल जाएं। जनवरी की 20 तारीख पे इनको बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि कुछ खतूतो खताब, कोई ट्वीट कोई इस तरह की चीजें सामने आई हैं और वो समझते हैं कि शायद उस वजह से। दानियाल साहब, उम्मीद बर आ सकती है 20 जनवरी को? मेरा नहीं ख्याल। देखें, पाकिस्तान में मसाले मौजूद हैं। एक साहब थे जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर थे, उनका नाम अफरीदी साहब था। उन्होंने ये स्वाब्स के जरिए एबटाबाद में चेकिंग की और उसमें से पता चला कि जो जहाँ पर उसामा बिन लादेन थे वहाँ की भी उन्होंने पैरवी करनी थी कि पता चल जाए कि यहाँ पर कौन है, और वो एक्चुअली किसी और की बहस्ट पे ये काम कर रहे थे। तो जब वो पता चला, आज तक अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह वो रिहा हो जाएं, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और इसी तरह से अगर आप इसका मुतबादल देखें तो आफिया सिद्दीकी का केस है जहाँ पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो है वो पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान का कानून कहता है। नो डाउट। अच्छा दानियाल साहब, ये भी हमें बताइएगा, फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 19 मुजरिमों की इंसानी बुनियादों पर सजाएं माफ़ कर दी गई हैं।
ये फैसला मुल्की सियासत पर कितना असरअंदाज हो सकता है? मेरे ख्याल से ये चीज सामने आती है इस हरकत से कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अपने लोगों के कोई खिलाफ है ज़हनी तौर पर या इससे कोई बात है, जो मर्सी पिटिशन है उन्होंने उनको रिहा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकत जो है पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि अगर कोई रिमोर्स शो करे तो फिर उसमें पेशरफ भी हो सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की निशानी है मेरे ख्याल से। अच्छा दानियाल साहब, एक बार फिर से अगर मुज़ाकरात के बारे में बात कर लें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप सीनियर सियासतदान हैं, बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। सर, मुज़ाकरात जब होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं, सीधा सा उसूल है। अगर सब कुछ PTI ले जाएगी, अपने मुतालबात मनवा लेगी, तो फिर क्या हुकूमत कोई अपना मुतालबा नहीं सामने रखेगी, कोई चीज़ नहीं मनवाएगी, सिर्फ देने पे जोर होगा हुकूमत का? मेरे ख्याल में हुकूमत का इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो ये है कि उनकी जो तमाम पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे उनमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही। मसलन जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है इनका, उसमें अगर आप देखें तो वो ताजर दोस्त ऐप जो है वो बुरी तरह फेल हो गई है। रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लग सका, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लग सका और खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जबकि मार्च लूम कर रहा है क्योंकि मार्च में IMF का रिव्यू आना है, तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। और इन चीज़ों का सामना करने के लिए जो मसलन बिजली का मसला है उसमें चोरी जो है वो नहीं ख़त्म हो सकी इनसे, और टैक्स जो है वो ओवरऑल जिस 1% को ये लगाना चाह रहे हैं वो भी नहीं सामने आ सका। और इस तरह से खतरे गुर्बत से नीचे 13 मिलियन लोग और चले गए। यानी पॉवर्टी रेट पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कल शाया हुआ है 25% तक पहुँच गया। तो मेरे ख्याल में वो फ्रंट जो है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो फैसले लेने से कासिर है। बस टास्क फोर्स पे टास्क फोर्स। और दानियाल साहब, कुछ उन्होंने वसवसों का भी जिक्र किया है कल की तकरीब में। जी, वो जो उन्होंने अपना इल्जाम ठहराया है अशरफिया पे, तो वो तो खुद उसका हिस्सा है। तो यही तो इन्होंने काम करना है, तो ये तो कोई बात नहीं है, तो अपोजिशन वाली बातें हैं। और दूसरा उन्होंने वो जो एक ऊ की आवाज निकाली है उसमें मैं समझता हूँ कि वो पता नहीं, अल्लाह जाने वो बेहतर बता सकते हैं वो किसको कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो कह ये रहे थे कि काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में उनसे जो है ना चीजें एक्चुअली हो नहीं पा रही। बिल्कुल ठीक है दानियाल अजीज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।